नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परीक्षा वार्डी 24x7 पर। इस चैनल में हम आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसका पहला प्रश्न है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। प्रश्न 2, शिक्षार्थियों को स्कूल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोता है। प्रश्न संख्या 3, सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है। सीखने वाले का स्वनियमन निर्भर करता है स्वयं सीखे गए ज्ञान के अन्वीक्षण करने पर। प्रश्न संख्या 4, सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को इसके फोल्डिंग कहलाता है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। इसमें ऑप्शन जो 2 दिया गया है, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। बाकी ऑप्शन 3, शिक्षक द्वारा मित्रवत आत्मीय व्यवहार का प्रयोग समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता है। अलग अलग विषयों की अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग, वास्तविक और सतत आकलन का व्यवस्था। प्रश्न संख्या 6, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाता है अभिसारी सोच। प्रश्न संख्या 7, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्रस्तुत की हैं। उसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं की पहचान करने लगता है। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार में ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं स्कीम्स। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना सृजनात्मकता है। प्रश्न संख्या 10, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न और सफल मानी जाती है यदि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। प्रश्न संख्या 11, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत रूप में वर्गीकृत करता है। आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन में। प्रश्न संख्या 12, एक परीक्षण में बहुत सारे लोगों में केवल विषम संख्या के प्रश्नों को जवाब देने को कहा गया, बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों को जवाब देने का कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। अर्ध विभाजित विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 13, जब शिक्षक शिक्षार्थी से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न नियंत्रित होता है। प्रश्न संख्या 14, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः इसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। यह कथन अनुचित होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे अधिक प्रभावी माध्यम है? सार्वभौमिक शिक्षा। सामाजिक परिपक्वता के दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रश्न संख्या 17, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इसका आंसर होगा आंसर 2, इसमें शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। प्रश्न संख्या 18, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। शिक्षार्थियों की बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। प्रश्न संख्या 19, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। इसमें आपका पहला आंसर सही होगा, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। प्रश्न संख्या 20, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 21, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 22,
प्रतिभाशाली लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है और अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती है। यह कथन है ट्रो का। निम्नलिखित में किसने कहा कि विकास प्रवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? मुनरो। इसका आंसर होगा मुनरो। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है इन सभी के शिक्षण हेतु। समावेशी कक्षा में बाधित अक्षम बालकों को भी शिक्षण की व्यवस्था होती है, सामान्य बुद्धिलब्ध के बालकों की भी शिक्षण की व्यवस्था होती है, अधिगम और असमर्थ बालकों के शिक्षण की व्यवस्था होती है। प्रश्न संख्या 25। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण और बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है उपलब्ध परीक्षण के द्वारा। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे अवकाश काल के उत्तम प्रयोग का प्रोन्नत करते हैं। 27 निम्न में प्रश्न संख्या 27 निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, यह उपागम की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 28 निम्न में कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है? बच्चे कुछ भाषा के साथ दुनिया में प्रवेश करते हैं, चाम्स्की। ये जोड़ा गलत है। प्रश्न संख्या 29 निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है? उपरोक्त सभी। अधिगम सार्वभौमिक और जीवन पर चलता है। लर्निंग विकास और परिवर्तन दोनों होते हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय होता है। प्रश्न संख्या 30 अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का बच्चे के उचित विकास के सुनिश्चित करने के लिए इसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित होता है। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 2 संपन्न हुआ।